देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजस्थान के नए सीएम से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भरतपुर दौरे पर गए। उनके पहुंचने पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत 7 भाई बहनों का दल उनका स्वागत करने पहुंचा। उस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने बीके बहनों का सम्मान करते हुए सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास पहुंच स्वागत और विजय का धन्यवाद स्वीकार किया। इस दौरान वे काफी खुश नजर आए। आइए बीके कविता बहन से सुनते हैं पूरी जानकारी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भ्राता भजनलाल शर्मा जी से मुलाकात का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसमें प्रशासन और मुख्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ब्रह्मा कुमारी बहनों को प्रधानता दी गई। मुलाकात में सर्वप्रथम भजनलाल जी जब सर्किट हाउस में पधारे तो सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा उनका स्वागत सत्कार कराया गया। भजनलाल शर्मा जी बड़ी ही ओजस्विता से और बड़ी ही प्रसन्नता से ब्रह्मा कुमारी बहनों को करबद्ध नमस्कार किया और उनका स्वागत स्वीकार किया। भ्राता भजनलाल शर्मा जी का स्वागत सर्वप्रथम विजय तिलक दे करके किया गया। उसके पश्चात उनको पटका विजय का प्रतीक पहनाया गया, शॉल पहनाया गया। साथ ही साथ उनको लक्ष्मी नारायण का मानव जीवन का उद्देश्य समझाते हुए लक्ष्मी नारायण का फोटो फ्रेम दिया गया। साहित्य और गुलदस्ते पुष्प गुच्छ भेंट किए गए। गौरतलब है कि नए सीएम भजनलाल शर्मा का पैतृक घर भरतपुर है। इसके साथ ही उनका ब्रह्मा कुमारी से भी गहरा जुड़ाव है। बहनों से भाव विभोर होकर अभिवादन स्वीकार किया तथा माउंट आबू आने की भी इच्छा जाहिर की। पुणे की कॉप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण के लिए पहुंचे शांतिवन। विद्यार्थी जीवन में सबसे जरूरी है एकाग्रता। मेडिटेशन से हमारी ब्रेन की कार्यक्षमता बढ़ती है और हम लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। जीवन में सबसे अहम है मानसिक शांति, सुकून, वह मेडिटेशन से मिलती है। यह बात ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने कही। डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ब्रह्मा कुमारी संस्था के मनमोहिनी वन परिसर स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में पुणे की कॉप यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। मुश्किलें सबको आती है, लेकिन कुछ लोग मुश्किलों से बाहर हो जाते हैं, हंसते रहते। क्या फर्क होता है? फर्क इतना होता है कि वो पॉज नहीं पाते, रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। कुछ भी मुश्किल आती है तो हमें थोड़ा जिंदगी से पास लेना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये जरूरत है कि जहाँ हमें फास्ट जीवन में प्रोग्रेस करने की जरूरत है, वहाँ रिफ्लेक्शन की आदत भी होनी चाहिए। वहाँ कभी कभी रुक कर ये भी सोचना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका डॉक्टर सविता ने कहा कि अपनी जिंदगी में राजयोग मेडिटेशन को शामिल करने से आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो वही शिक्षा प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका ने कहा कि सभी यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण का पूरी तरह से लाभ ले, यहाँ से ज्यादा सीख कर जाए, जो आपको पूरी जिंदगी मार्गदर्शित करता रहेगा। विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा है और धर्म विज्ञान के बिना अंधा है। तो क्यों? क्योंकि विज्ञान से मानवता का विकास नहीं होता, गुणों का विकास नहीं होता। जितना विज्ञान में आध्यात्म का समावेश होगा, तब वो संतुलन हमारे जीवन में आएगा कि वो गुणों का भी विकास होगा। भौतिक प्रगति तो होगी ही होगी, लेकिन साथ साथ में हमारी लाइफ में वैल्यूज भी होंगी। अगर हम धर्म में विज्ञान को नहीं लाते तो वो अंधश्रद्धा बनकर रह जाता है। इस मौके पर पुणे से आए विद्यार्थी, शिक्षकगण और कॉप यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में सभी का स्वागत सत्कार किया गया। इस शैक्षणिक भ्रमण में विद्यार्थियों के लिए कई गतिविधियां एवं स्पिरिचुअल क्लासेस का भी आयोजन रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है हर समस्या का समाधान। गीता में मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हर तरह की समस्याओं को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। कहते हैं गीता सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इसी कड़ी में रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अवसर पर मुख्य अतिथियों में सार्जेंट मेजर अभिनव पाठक, इस्कॉन के डॉक्टर राकेश कुमार, पंडित शशिकांत तिवारी, कोसनर कॉलेज के दर्शनार्थ विभाग से डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, जैन समाज के पूरनमल जैन, रावण संहिता ज्योतिषी पंडित शंभुनाथ उपाध्याय समेत अन्य वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में गीता को चरित्र निर्माण का माध्यम, कर्मों में कुशलता लाने की ज्ञान संहिता, सदाचार की जननी भी बताया। आइए सुनते हैं उनके विचार।
श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं और जिन श्लोक को में जो ज्ञान की बातें कही गई हैं वो यदि हम अक्षरशः इसका पालन करें तो अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। वर्तमान में भागवत गीता सभी शास्त्रों की जननी है। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से ये जो श्लोक लिखे हैं, जो एक संग्रह है गीता के नाम से, गीता स्वयं में पूरे विश्व की शांति प्रतीक है। यही है कि हम लोग मानवता के प्रति सचेत रहें और अपनी जिम्मेदारियों को, अपने बैलेंस को, कर्तव्य को पालन करते हुए अगर आप एक दूसरे पहलू में भी निभाएंगे तो निश्चित रूप से यह जो संसार है सुखमय होगा, पवित्र होगा, शांतिमय होगा। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने समझाया कि गीता जो सर्व शास्त्रों की शिरोमणि है, उसे स्वयं भगवान ने सुनाया है। वर्तमान धर्म ग्लानि के समय हमारे सकारात्मक परिवर्तन के लिए स्वयं परमात्मा ने आकर यह ज्ञान दिया है। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। गीता को सब शास्त्रों में शिरोमणि माना गया है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। गीता की महिमा बहुत की जाती है। माना जाता है कि गीता सभी धर्मों का माता पिता है। ज्ञान से सोच बदलती है, सोच से शब्द बदलते हैं और शब्द बदलने से हमारे चारों तरफ का माहौल वैसा बन जाता है जैसा हम सोचते हैं। जैसा हम स्वयं को बदलते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध और हमारे रिश्तों में सामंजस्यता आती है। यह बात कही ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने, जो हाल ही में महाराष्ट्र अहमदनगर के लोनी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। संबंधों में मधुरता इस विषय पर हुए इस आयोजन में शहर के कई नामी ग्रामी व्यक्तियों एवं गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर बीके शिवानी का स्वागत सत्कार कर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही सभी ने आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संकल्प भी किया। तो सबसे पहला रिश्ता जो मुझे अच्छा सा मजबूत करना है वो है मेरा रिश्ता मेरे साथ। और मेरा रिश्ता को मजबूत करने के लिए एक छोटी सी विधि सीखनी है और वो छोटी सी विधि ये है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, जब हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो बहुत सोच चलती है। अगर हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं तो एक दो सोच ही चलती है। क्या वर्तमान समय धर्मग्लानि और गीता के भगवान के पुनः अवतरण का समय नहीं है? इस विषय को लेकर कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि मातृभूमि सेवा मिशन के संयोजक प्रकाश मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वास्तव में महाभारत का युद्ध असत्य पर सत्य की विजय, आचार विचार व्यवहार संस्कृति का युद्ध है। मुख्य वक्ता कर्नाटक हुबली से आई गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके वीना ने कहा कि कलयुग अभी ऑक्सीजन पर है, तो हमें अपने स्वधर्म में टिककर एकजुट होकर कलयुग को सतयुग में बदलना है। तो क्षेत्रे धर्मं कुरु, हर क्षेत्र में धर्म से कर्म करना है, इसका अर्थ हो जाता है। अगर हम धर्म से कर्म करने लगते हैं तो धर्मग्लानि की बात आती नहीं है। तब यही तो परमात्मा की शिक्षा है, हर व्यक्ति को धर्म से कर्म करने चाहिए। धर्म का मतलब बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मतलब नहीं है। ये आत्मधर्म की, मानव धर्म की बातें यहाँ पर हो रही है। आगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह दुग्गल, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अली, महिला कांग्रेस अध्यक्षा निशी गुप्ता, स्थानीय प्रभारी बीके सरोज ने भी अपने विचार रखे। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। हमें सिर्फ और सिर्फ खुद को सुधारना होगा, दूसरे को सुधारने की हमें जरूरत नहीं है। इस दिशा में जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रजापति विश्वविद्यालय बहुत बढ़िया सकारात्मक कार्य कर रहा है। गीता के संदेशों को आम जन तक पहुँचाने में जितनी अहम भूमिका यह संस्थान निभा सकता है, उतना शायद ही कोई और यह कार्य कर पाए। आज मुझे रहस्य समझ में आ गया कि भारत दुनिया का गुरु कैसे है, वो विश्व का शक्तिशाली देश आदिकाल से रहा कैसे है।
जहाँ चंद्रगुप्त जैसे राजा होंगे, चाणक्य जैसे सेनापति, प्रधानमंत्री होंगे, वास्तव में उसका सदैव मंगल होगा। तो वास्तव में ये धर्मग्लानि का युग है। आज आवश्यकता है कि आज फिर कृष्ण कैसे न कैसे जन्म लेंगे और इस देश में पुनः सत्य और धर्म का शासन कायम होगा, और आप सब उसी पांडव पक्ष के प्रतिनिधि हैं जो सतत प्रयास कर रहे हैं। हीरो के व्यापार में मशहूर सूरत शहर में अब लोग भी आध्यात्मिकता द्वारा हीरे तुल्य बनेंगे। जी हाँ, जनमानस में आत्मिक चेतना को उजागर करने के लिए सूरत के डभोली में नवनिर्मित भवन बनकर तैयार हो गया है। इस नए भवन का उद्घाटन मुख्य रूप से गुजरात के मेहसाना सब जोन प्रभारी तथा ग्रामीण विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, सूरत वलसाड सब जोन प्रभारी बीके रंजन, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा की विशेष उपस्थिति में हुआ। विधिवत शिव ध्वजारोहण कर एवं रिबन काट कर भवन समेत मेडिटेशन रूम एवं हॉल का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें सैकड़ों बीके सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों में शहर के गणमान्य लोग भी इस भव्य अवसर का हिस्सा बने। मेहसाना सब जोन, वलसाड जिले की तथा बीके हेमा के ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूरे होने पर सभी द्वारा शुभकामनाएं दी गई, साथ ही भविष्य सेवाओं के लिए मंगल कामना की गई। हाल ही में नई दिल्ली के मोहम्मदपुर सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति एवं बीके फलक ने भारत सरकार में शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रशांत, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री BL वर्मा से स्नेहभरी मुलाकात की। संस्था की आध्यात्मिक पत्रिका के साथ ईश्वरीय सौगात भेंट कर गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में होने वाली आगामी कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।